जय श्री राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत तुम अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपके सम्मुख एक कक्षा 10 के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है पद्य और रचनाकार है सूरदास। इससे के पहले इस पद्य के पहले कई पद्य पढ़ चुके हैं और हमें एक क्रम से नीचे की ओर आ रहे हैं। अगर आज आप हमसे जुड़ रहे हैं तो पुरानी हमारे वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के अंत पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहां से जाएं, आप विजिट करें, फॉलो करें। आइए मैं सीधे आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या से जोड़ता हूं। बच्चों, एक बात आपको बता दें, बहुत से गुरुजन हैं, आपको पढ़ाए भी होंगे। मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी एक साधारण अध्यापक, श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण की मैं एक छोटी सी रजगण हूं। बस मैं केवल अपना प्रयास करता हूं। आपको यदि मेरे विचार, मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगे तो हमारा फॉलो करिए। जो जो हम बताए, जैसे जैसे हम बताए, उसी मार्ग का अनुसरण और अनुकरण करें। हिंदी अच्छी करने के लिए वाचन आवश्यक है। सस्वर वाचन करें आप इसका। और जब आप सस्वर वाचन करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको पसंद आएंगी, आपके हृदय में मोहब्बत जगेगी, प्रेम जगेगा। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा। जहां भी मित्रों मेरी मोहब्बत होती है, मेरी ममता होती है, मेरा लगाव होता है, वो चीजें कभी याद नहीं करनी पड़ती, वो सदैव याद रहती है। जैसे हम अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं तो माँ को याद नहीं करना पड़ता, हमारी याद रहती है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो बच्चों को याद नहीं करना पड़ता, याद रहते हैं। मोहब्बत की पहली पहचान, व्यक्ति को कभी याद नहीं करना पड़ता, वो व्यक्ति सदैव याद रहता है। इसलिए वही ममता उड़ेने आते हैं। सारे ममता के गागर को आप पलट दें इसी पे, हिंदी पे। ये मेरी मातृभाषा है। आप केवल पद नहीं पढ़ेंगे, आपको जीवन में क्या करना है, कैसे हमें होना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसका भी हमें पता लगेगा। जो श्री रामचरितमानस के अध्येता हैं, जो रामचरितमानस से अनुराग करते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सारी मर्यादाओं का पालन किया है। अगर हम उतना ना भी कर पाए, थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस मार्ग पर चले तो चलने वालों में मेरा नाम हो, यह मान करके हमें जीवन जीना चाहिए। हमारी संस्कृति अच्छी हो, हमारी संस्कार अच्छे हो, इसलिए साहित्य से, हिंदी और संस्कृत, इसलिए इससे जुड़ना चाहिए। हमें संस्कृत का आदर करना चाहिए। सभी भाषाओं की जननी है, हिंदी से जुड़ना चाहिए। जो जानकारी, जो ज्ञान हिंदी और संस्कृत में मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिलता। मित्रों, अपने जीवन में जोड़े। जहां संस्कृत है वही संस्कृति है। हम पाश्चात्य संस्कृतियों को से लगते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, समाज में पाश्चात्य संस्कृतियां हावी होती जा रही हैं, अंग्रेजियत हम में आती जा रही है। क्यों? अरे हमारी पहचान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी स्वयं की एक कल्चर है, हमारी स्वयं की एक संस्कृति है, और हमें सदैव अपनी संस्कृतियों के
अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। कोई भी भाषा बोले, कोई भी वाणी मुख से उच्चरित करे, तो अपनी संस्कृति को याद रखें, हमारी तहजीब क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, उसके हिसाब से कोई कार्य करना चाहिए। यह सब हमें हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य देते हैं। इसलिए बड़ी गहराई से आत्मचिंतन करें, पढ़ें, अवश्य ही आपको समझ में आएगा। मेरा प्रयास भी है कि आप अच्छे से समझें। शीर्षक पद रहेगा, रचनाकार है सूरदास जी। संदर्भ बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। आइए हम इसका वाचन करते हैं। वाचन कई बार करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी हिंदी। बच्चों पढ़ें इसको। ऊधो मन ना भय दस वीर, ऊधो मन ना भय दस वीर, एक हुदो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, एक हुदो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, जो देहि बिनु शीश, जो देहि बिनु शीश। ऊधो मन ना भय दस वीर, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सकल जोग के ईश। ऊधो मन ना भय दस वीर, शूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, शूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। ऊधो मन ना भय दस वीर। बहुत प्यारा पद, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिए। ऊधो जी कृष्ण जी के पास से आते हैं और गोपियों के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गोपियों, आप कृष्ण को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। जब देखो आप कृष्ण 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 रटती रहती है। अरे भूल जाओ कृष्ण को, क्या रखा है कृष्ण ने, और आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों को बहुत बुरा लगता है। जग विदित संसार जानता है गोपियां श्री कृष्ण के बगैर नहीं रहती। आज ऊधो कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तो क्या बच्चों अच्छा लगेगा? जिसको हम जीवन में बहुत स्नेह करते हैं, अगर कोई कहे कि उसको छोड़ दो, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। और ऐसे में आप पढ़ चुके हैं, गोपियों के प्रेम के बारे में पढ़ चुके हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत सोवत कान है कान जय करी, कान है कान जय करी। हमारो हरि हारि लगी लकरी, हमारो हरि हारि लगी लकड़ी। हारिन की लकड़ी की भांति है कृष्ण। कल्पना करो मित्रों, जागते हुए सोते हुए दिन में रात में कान्हा 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 कह के गोपियां पुकारती। ऐसे में ऐसे इष्टतम वस्तु का या व्यक्ति का त्याग कैसे संभव है, हो सकता है गोपियों के लिए? इसलिए गोपियों को गुस्सा आती है ऊधो के ऊपर, और गोपियों ने ऊधो के दिमाग को डाइवर्ट करने का प्रयत्न किया। इसको कहते हैं उल्लू बनाने का प्रयत्न किया।
देखिए अपनी बात को कैसे उधो से कहती है, आप भी समझिए, बहुत प्यार से समझिए कि उधो मन काहे उधो जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है। क्या आपके पास है 10-20 मन? हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक मन होता है, एक मन। वही बात गोपियों ने भी कहा, हे उधो जी मेरे पास 10-20 मन नहीं है। फिर कितने हैं? का एक हूं तो सो गयो श्याम संग। एक जो था मेरे पास वो श्याम के संग चला गया। किसके संग चला गया? श्याम के संग, कृष्ण के साथ चला गया। कौन कह रहा है? किससे कह रही है? हे उद्धव जी, हमारे पास केवल एक मन था, वो हमारे कृष्ण के साथ चला गया। तो ये शरीर रूपी मंदिर अब खाली हो गया कि नहीं हो गया? खाली हो गया। तो कोय राधे ईश, को राधे को माने कौन, और राधे माने आराधना के, ईश माने निर्गुण ब्रह्म की, भगवान की। अब बताओ कौन निर्गुण ब्रह्म को अपनाएगा? एक थे और वो किसके साथ चले गए? एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। यानी अब हमारे शरीर में कोई दूसरा मन नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो मैं कैसे करूं? अगर वो मेरा मन मेरे पास होता तो मैं अवश्य आपकी बात का ख्याल करती, लेकिन मैं असमर्थ हूं। एक मन था, वो मेरे कृष्ण के पास चला गया। बच्चों समझ में आया होगा आपको? आगे चले। और कृष्ण कहां कहां मेरे शरीर से जुड़े, मेरे जीवन से, मेरी शास्त्र कैसे जुड़े हैं, ये चीज देखो। इंद्रिय शिथिल भई के सो बिनु, इंद्रिय माने अंग, हमारे सारे अंग क्या हो गए हैं? शिथिल हो गए, ढीले हो गए। किसके बिना? केशव गिरी। केशव माने कृष्ण। हमारे सारे अंग प्रत्यंग बिना श्री कृष्ण के शिथिल हो गए हैं, क्रियाहीन हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आंखें कहती हम देखेंगे नहीं, नाक कहती हम सूंघेंगे नहीं, कान कहता है हम सुनेंगे नहीं। यानी XYZ जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, सब भगवान कृष्ण के बिना बेकार से हो गए हैं। कैसे? एक उपमा दिया कि जो देही जो जैसे शरीर बिना शीश, जैसे बिना शीश के धड़ बेकार हो जाता है, वैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बिना बेकार हो गए। हमारे सारे अंग प्रत्यंग बेकार हो गए। अब जरा बच्चों ध्यान दो, इष्टतम वस्तु कहां होनी चाहिए? हमारे पूरे शरीर में रमा होना चाहिए, जिसे हम चाहें, वो चाहे लक्ष्य हो या व्यक्ति, ऐसे ही चाहा जाता है। अगर जागे तो उसका चिंतन करें, सोए तो सपने उसके आए। अगर मुंह से सोते में भी कोई आवाज निकले तो उसी की आवाज निकले। इसको कहते हैं, विद्यार्थी की यह पहचान है। एक सुरूर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं मित्र, होना कुछ नहीं चाहते। अब फिर मिलती नहीं तो कहते हम ये किए, ये किए, कुछ नहीं किए। आओ देखो, गोपियों की तरह देखो। कबीरा कबीरा क्या करे, चल जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम पे वारम कोटि कबीर। गोपियों का एक गोपी का प्रेम करोड़ों करोड़ों कबीर के प्रेम को बेकार कर देता है। इसलिए चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या जीवन का कोई लक्ष्य हो, डेस्टिनेशन हो, गंतव्य हो, ऐसे चाहो और नहीं मिल जाए तो गाली देना। मानस भी कहती है कि जय ही पर जय ही करो सत्य सनेहु, जय ही कर जय ही करो सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। ऐसे चाहो
मिलने की 100% गारंटी है। अगर आपका स्नेह सच्चा है, प्रश्न यही पैदा होता है। अगर स्नेह में कहीं कमी रह गई, कहीं खोटाई रह गई, लक्ष्य कभी नहीं मिलेगा। और ना मिले तो सदैव ये चिंतन करना कि हमने सच्चे मन से चाहा ही नहीं था। आप लोग करते क्या है? 24 घंटा फोन में व्यस्त रहते हैं, नाना प्रकार के वीडियो देखते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, जो बिल्कुल जीवन के लिए अनुपयोगी है। अभी आप विद्यार्थी हैं, अभी आपको किताबों से जुड़ने की जरूरत है। कहते हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अरे कौन सा ऑनलाइन पढ़ेंगे आप? पहले ऑफलाइन तो पढ़ लो। अरे किताबों की तरह आनंद देने वाला ये भी नहीं है उपकरण कि ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको, सारे मित्रों को, सारे बच्चों को सलाह देता हूं, किताबें पढ़ो, किताबों से जुड़ो, पहले किताब पढ़ो। हमेशा पुस्तक रखने की आदत बना लो अपने पास कि जहां भी रहेंगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी, इस तरह से चाहो। इसे कहते हैं सच्चा स्नेह। अगर सच्चा स्नेह पालोगे तो लक्ष्य आपके हमेशा पास होगा, करीब होगा। लक्ष्य को खोजने की जरूरत नहीं होती। वो खोजे से नहीं मिलता, वो खो जाने से मिलता है। खोजने से नहीं मिलेगा, खो जाने से मिलेगा। तो खोजबे काहे करते हैं? खो जाइए, जिसको चाहिए खो जाइए, और ना मिले तो गाली देना, क्योंकि प्रामाणिक शास्त्र कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते। भरोसा करिए इन वचनों पर, विश्वास करिए इन वचनों पर, कभी मिथ्या नहीं होगा, यह सत्य ही होगा। चल के तो देखो, अपना के तो देखो, फिर गोस्वामी जी को गाली देना, और जब गाली देके थक जाना तो हमें गाली देना। कोई भी वचन मिथ्या नहीं है, मिथ्या हम हैं। हमारी रीतियां नीतियां मिथ्या हैं, हमारा विश्वास मिथ्या का है, इसलिए लक्ष्य हमसे भी दूर है। आइए देखते हैं कि आप इंद्रियां शिथिल हो जाएं, यह आसान काम नहीं है। लोग कहते तो है हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत नहीं करते आप, झूठा नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं आप। मोहब्बत करेंगे तो वो चीजें आपके पास होगी। कहते हैं 5 साल मेहनत किया, नौकरी नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, आपके परिश्रम में कहीं कमी रह गई है, अन्यथा परिश्रमी व्यक्ति ही पुरस्कृत होते हैं। इतिहास झूठा नहीं है। मेहनत करिए, अपने दृष्टिकोण को सही रखिए, जिस कार्य के लिए निकले हैं उसी कार्य में लगे रहिए, फिर बताइएगा लक्ष्य मिलता है या नहीं मिलता। देखिए साहित्य हमें सिखा रहे हैं, जगह जगह से आपके लिए शिक्षा। कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साहित्य मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे ऐसे दृष्टांत हैं, यदि इससे नेत्र नहीं खुला तो क्या मोटिवेशन वीडियो से खुलेगा? यही मोटिवेटिव लाइन है, यही मोटिवेट करती है आपको कि इंद्रिय शिथिल वही केशव विधि जो देखी बिल्कुल। जैसे बिना शीश के, बिना सर के, बिना शीश के शरीर धड़ बेकार होता है उद्धव जी, वैसे हमारी सारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना क्या हो गई है? डीएक्टिवेट हो गई है, निष्क्रिय हो गई है, पैसिव मोड में आ गई है, एक्टिव में नहीं है। कौन कह रहा है? जी बोलो, कौन कह रहा है? किससे कह रही है? बात याद रहनी चाहिए, प्रसंग से हटना चाहिए। अब भाई जब इंद्रियां काम नहीं कर रहे तो जिंदा आप कैसे हैं? ये भी एक प्रश्न है जिंदा, कैसे जिंदा है? आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लागी रहत तन श्वासा, अरे जीवहि कोटि बरी, जीवहि कोटि बरी, हे उद्धव जी हम जिंदा कैसे हैं? आपको बता रहे हैं, आशा के बल पर जिंदा है। आशा कौन सी है? एक न एक दिन मेरा कृष्ण हमें याद करके जरूर वापस आएगा। यही एक आशा हम लोगों को श्वास की तरह कार्य कर रही है। हमारे शरीर में किसकी श्वास है? आशा की श्वास है। यही आशा श्वास बन के लगी हुई है, इसके सहारे हम लोग जिंदा हैं। और हे उद्धव जी आप मुझे भ्रमित करने का कोई प्रयत्न न करें, इसी के भरोसे हम जीवहि कोटि बरी, अरे करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहेंगे। कितने वर्ष तक? किसके बदौलत? आशा के। अरे एक दिन आएंगे ना हमारे स्वामी आएंगे एक दिन, मेरा भरोसा है। मैं कोई कच्ची नहीं हूं,
मुझे विश्वास है मेरा कृष्ण एक दिन वापस आएगा, ये इसी विश्वास के भरोसे हम करोड़ों वर्षों तक जिंदा रह जाएंगे। हरिश्चंद्र ने भी इसी पंक्ति को लिखा है कि मरे हुए अखियां खुली ही रह जाएंगी, मरे हुए अखियां खुली ही रह जाएंगी। अरे मर भी गए, आए कृष्ण तुम्हारी याद में आंखें खोल के मर जाएंगे। तुम्हारी याद में ये होता है समर्पित प्रेम, तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूर। ये होती है मोहब्बत, ये होती है ममता, ये होता है अनुराग। इन भावनाओं और इन सरोकारों से हमें जीवन को जीना चाहिए कि आशा लागी रहा तन श्वासा जीव ही कोटि भरी, और तुम तो सखा श्याम सुंदर। आप किसके सखा हैं? श्याम सुंदर के सखा हैं। श्याम सुंदर कौन है? कृष्ण है। हे उद्धव जी, आप किसके मित्र हैं? कृष्ण के मित्र हैं। और आप सारे योगों को अच्छे से जानने वाले हैं। सकल जोग के, सकल जोग के, आप सारे योगों के स्वामी हैं, सारे योगों को जानने वाले हैं। बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाएंगे। योग माने, योग के दो अर्थ है, एक तो योग पूजा पाठ वाला योग हो गया, और दूसरा योग होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। हमारा मिलन कृष्ण से कैसे हो सकता है? आप तो अच्छे से जोगी हैं, योगों को भी आप जानते हैं। अरे कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा कृष्ण मुझे मिल जाए। प्रार्थना भी सब है इसमें। कहा हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं और सारे योगों के जानने वाले हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे मेरा कृष्ण मिल जाए, मेरा मिलन कृष्ण से हो जाए। आगे देखिए, किशोर अंत में समर्पित लाइन निचोड़ बता दिया गोपियों ने उद्धव को। क्या बताया? किशोर हमारे नंदन विभु, शूर हमारे नंदन विभु, और नहीं जगदीश उद्धव सुमनार्थी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है। किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है। प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया करो। गोपियां किससे कह रही है? ये सारा वार्तालाप उद्धव से हो रहा है। क्यों? सुनिए, कहा अंत बताए उद्धव जी, हमारे नंद नंदन के बिना या नंद नंदन के अलावा और नहीं जगत धन ईसा बराबर वर्ण का दावर्ण हुआ है। किस संधि से? झलाम जसवंत से हुआ है। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण कर देता है। चलिए संधि आएगी तो ढेर सारा विश्लेषण होगा, यहां भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। कह रहे गोपियां, हे उद्धव जी, उस नंदन के अलावा हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता, ना ही है और ना ही रहेगा। ये आप भली भांति जानते हैं। कृष्ण हमारे लिए सांस है, और व्यक्ति अपने सांसों से अलग कैसे रह सकता है? इसलिए हम आपको सच सच बता दे रहे हैं, इस तरह की बातें आप ना करें। आप योगेश्वर हैं, आप योगी हैं, योग को जानते हैं, योग की बात करें। आप योग की बातें क्यों कर रहे हैं? आप इनसे आप आए हो सिखावन से योग मथुरा से गोपे उद्धव ये भी योग के वचन बतराओ ना। रत्नाकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। क्या लिखा है? कि आप मुझे योग सिखाने आए हैं। आए हो सिखावन को योग मथुरा से। आप मुझे मथुरा से आए क्या सिखाने के लिए? योग। तो उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। अब काहे रटना करो, दया करी दरस दीनो, दुख दरिद्र को तो अधिक बढ़ाओ ना। आप मेरा दुख समाप्त करने के लिए आए हैं, आप दुख काहे बढ़ा रहे हैं? हे उद्धव जी, आप योगी हैं, आप योग सिखाने में माहिर हैं, तो मिलाइए ना, योग कराइए ना मेरा कृष्ण से। आप योग काहे बता रहे हैं? आप तो कह रहे हैं भूल जाओ। अच्छी बात जानिए, मर भी गए तो कृष्ण को याद करके मरे। ऐसे वैसे नहीं है।
मैं कृष्ण को भूल करके जीवित नहीं रह सकती। शूर हमारे नंद नंदन विरु और नहीं जगदीश उधो माने हमारे पास 10-20 मन एक जो था वो कृष्ण के साथ चला गया, इसलिए कोई दूसरा भगवान की पूजा करने के लिए मेरे पास है ही नहीं। हमारी सारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, कैसे जैसे बिना शीश के शरीर। आशा एक लगी है शरीर में जो श्वासा का कार्य कर रही है, और इसी के भरोसे हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहेंगे। आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं। आप किसके सखा हैं? आप सारे योगियों के जानने वाले भी हैं, इसलिए मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि शूर हमारे नर नंदन विनु। सूरदास जी कह रहे, गोपियां कह रहे उद्धव से, हे उद्धव जी उस नंद नंदन, नंद के नंदन कौन है? कृष्ण। उस कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई भगवान नहीं है। बच्चों आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जबरदस्त डिस्क्रिप्शन किया मैंने इसका, अच्छी व्याख्या किया है इसकी मैंने, ये मैं कह रहा हूं। अब आपको कैसा लगता है ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे प्रयास मैंने अपनी समझ से बेहतर किया है कि आपको अच्छा समझ में आए। इसलिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो इस प्यारे से सरस्वती क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी मोहब्बत दीजिएगा, लाइक करिएगा। हमें भी खुशी हो कि मैंने प्रयत्न किया, बच्चों ने मुझे मेरा पारितोषिक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मैं आपको इसी परिश्रम के साथ और अधिक आत्मविश्वास के साथ और अधिक उत्साह के साथ मिलने का प्रयत्न करूंगा, पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राम।